बाबा भोले ने किया भक्तों के साथ गलत काम। दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस में हुए हादसे से लोग सन्न हैं। जिस बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ एसपी सिंह के सत्संग में मची भगदड़ के बाद चारों ओर चीत्कार हो रही है, वही बाबा भोले फिलहाल फरार हैं। जिस 150 एकड़ के मैदान में ये सत्संग हो रहा था, वहां अब लाशों का अंबार लगा हुआ है। मरने वालों का आंकड़ा 121 के पार जा पहुंचा है। भोले बाबा के चरणों की धूल के लिए श्रद्धालु ऐसे उमड़े कि एक के ऊपर एक गिरते चले गए। गर्मी, उमस और संकरे रास्ते की वजह से लोग बेहोश हो गए और बाबा के सत्संग में जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं पाया। जहां थोड़ी देर पहले भजन और सत्संग का दैवीय माहौल था, वहां चारों ओर चीख पुकार मच गई। भीड़ से बचने के लिए जिन लोगों ने भागने की कोशिश की, वो पास के खेत के गड्ढे और कीचड़ में गिरकर दबते चले गए। हाथरस के डीएम का तो यहाँ तक कहना है कि जिले के सिकंदराराव में भोले बाबा के समागम के लिए सिर्फ 80,000 लोगों को बुलाने की इजाजत दी गई थी, जबकि वहां 2.5 लाख लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से बदइंतजामी फैली और ये हादसा और भी भयानक हो गया। नारायण साकार विश्वहरि बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव उर्फ एसपी सिंह है। उनकी पत्नी का नाम कटोरी देवी है। सूरजपाल 3 भाइयों में से सबसे बड़े हैं। इनसे छोटे भाई का नाम राम प्रसाद है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरे नंबर के भाई का नाम राकेश है। वो गांव में रहकर खेती का काम करते हैं। सूरजपाल से बने साकार विश्वहरि बाबा अपने पैतृक गांव में बने आश्रम पर आखिरी बार 23 मई 2023 को नजर आए थे, तब से वहां नहीं गए। हालांकि आगरा के उनके मकान पर और उनके आश्रम पर हर मंगलवार को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। बाबा के अनुयायी आश्रम पर पहुंचकर अपने आप को धन्य समझते हैं। इसी बीच ये खुलासा हो गया है कि एसपी सिंह उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का अतीत भी गुनाहों की कीचड़ से सना हुआ है। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह ने खुलासा किया है कि एसपी सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक मामला यौन शोषण का भी है। पुलिस विभाग से होने के बावजूद एसपी सिंह उर्फ बाबा भोले न सिर्फ पुलिस के सामने मुलजिम बनकर जा चुके हैं, बल्कि जेल की हवा भी खा चुके हैं। बाबा उर्फ सूरजपाल जिन दिनों इटावा की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात थे, उस दौरान उनके खिलाफ यौन शोषण की फर दर्ज हुई थी। ये बात 1997 की है, जब यौन शोषण के आरोपों के बाद सूरजपाल उर्फ एसपी सिंह को जेल तक जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, बाबा भोले के खिलाफ अब तक कुल 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से एक केस आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस में होने के बावजूद जेल जाने के बाद ही एसपी सिंह उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का पुलिस महकमे की नौकरी से मोहभंग हो गया था और उसके बाद वीआरएस ले लिया था। अचानक 1998 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने के बाद एक रोज बाबा ने ऐलान कर दिया कि परमात्मा के साथ उनका साक्षात्कार हो गया और देखते ही देखते वो बाबा बन गए। बताया जा रहा है कि सत्संग के दौरान बाबा भोला उर्फ नारायण साकार विश्वहरि के पास जो महिला व्यक्ति है, वो असल में उनके रिश्ते की मामी है। हालांकि ये बात अब तक किसी को समझ नहीं आई है कि आखिर मामी को साथ बैठाकर बाबा क्यों सत्संग करते हैं। सिक्के के दूसरे पहलू का एक हिस्सा ये है कि बाबा का चोला धारण करने से पहले बाबा भोले को लोग सूरजपाल सिंह उर्फ एसपी सिंह के नाम से ही जानते थे। पुलिस में नौकरी करने के दौरान वो आगरा के केदारनगर के एक छोटे से मकान में रहते थे, जिसे उनके बाबा बनने के बाद मंदिर का दर्जा दे दिया गया है। लोग अब उस ताला लगे मकान को बाबा की कुटिया कहते हैं। मंगलवार को पूरे देश में हाहाकार मचाने वाली इस खबर के सामने आने के बाद भी आगरा के उस मकान के सामने बाबा भोले के अनुयायियों की भीड़ कम नहीं हुई। दर्जनों लोग मकान को बाबा की कुटिया बताकर उसके आगे माथा टेकते नजर आए। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि इस मकान में न तो कोई मंदिर है और न ही कोई ऐसी चीज जिसकी पूजा की जाए। आगरा के जिस मकान की चौखट पर लोग मत्था टेकना अपना सौभाग्य समझ रहे हैं, उसी मकान में सूरजपाल सिंह ने बहुत पहले कानून को ठेंगा दिखाने की हिमाकत की थी। 29 साल पहले सूरजपाल सिंह को सबसे पहले पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया था। बाबा तब गोद ली हुई बेटी के शव को 2 दिन तक रखे रहे थे। जिंदा करने के जतन करने की अफवाह पर पहुंची पुलिस से बाबा ने कहा था कि ये मैं नहीं, मेरे अनुयायी कह रहे हैं। बाबा ने उस वक्त बेटी का शव 2 दिन तक घर में ये कहकर रखा कि उसे जिंदा किया जा रहा है। हालांकि बेटी जिंदा नहीं हुई। इस पर उत्सुकतावश बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। उस वक्त मौके पर आई पुलिस से भोले बाबा ने कहा था कि बेटी को जिंदा करने का दावा मेरा नहीं है, बल्कि ये तो लोगों की मुझको लेकर आस्था है। यहीं से भोले बाबा चर्चा में आ गए थे। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मलका चबूतरा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करा दिया था। बाबा की कुटिया यानी आगरा के मकान के बाहर लगे एक हैंडपंप की कहानी भी अनोखी है।
बाबा के अनुयायी उसे बाबा से जोड़कर देखते हैं और बड़ी संख्या में इसी हैंडपंप से पानी पीने यहाँ आते हैं। बाबा के अनुयायियों का ये यकीन है कि इस हैंडपंप का पानी उन्हें आयुष्मान यानी निरोग कर देगा और जो बीमार है उसका इलाज महज इस हैंडपंप से पानी पीने भर से हो जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।